हेलो दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप को इंडिया से बैन किया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तरक्की के दम पर चाइना की इकोनॉमी में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। साल 2019 में चाइना की जीडीपी 14.14 ट्रिलियन डॉलर थी, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा इकोनॉमी वाला देश था। और आज चाइना सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने चाइनीज़ ब्रांड से मार्केट में कब्जा जमाए रखा है। भारत में सिर्फ चाइनीज़ एप्लीकेशन ही नहीं बल्कि चाइना के कई कंपनियां बिजनेस कर रही है। फिर भी इंडिया चाइना को पूरी तरह से चाह कर भी बैन नहीं कर सकता। इसका रीज़न आपको वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही में चाइना और इंडिया के बीच सीमा विवाद और बिजनेस विवाद हमेशा चर्चा में रहते हैं। और फिर हमेशा की तरह भारतीय नागरिक चाइनीज़ प्रोडक्ट और चाइनीज़ कंपनियों को इंडिया से बैन करने की मांग करते हैं। लेकिन आज के दौर में बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि भारत में कौन कौन सी कंपनियां चाइना की है। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमने भारत में बिजनेस कर रही अलग अलग सेक्टर की चाइनीज़ कंपनियों के बारे में बताया है और ये भी बताया है कि पबजी गेम चाइनीज़ है या फिर नहीं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और हो सके तो एक लाइक पर क्लिक कर दो। भारत में चीनी कंपनियों के बारे में जानने से पहले हमें भारतीय इकोनॉमी में चाइना की इन्वेस्टमेंट कितनी है ये जानना ज़रूरी है। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की इंडिया में इस प्रकार इन्वेस्टमेंट है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो चाइना की इन्वेस्टमेंट 40% है, मेटेलिक इंडस्ट्री में 17%, पावर इंडस्ट्री में 7%, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए 5% और सर्विस के लिए 4% चाइना की इन्वेस्टमेंट इंडिया में है। भारत अपने टोटल एक्सपोर्ट का 18% चाइना को देता है, जबकि चाइना अपने टोटल एक्सपोर्ट का सिर्फ 3% ही भारत भेजता है। इंडिया और चाइना की ट्रेड की बात करें तो चाइना के साथ भारत का बिजनेस 2017-18 में 89.71 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2018-19 में 87.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। अब बात करते हैं इंपोर्ट की, तो साल 2018-19 में चाइना से भारत का इंपोर्ट 70.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि चाइना का भारत से इंपोर्ट 2018-19 में सिर्फ 16.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इस प्रकार चाइना के साथ भारत का बिजनेस घाटा 2018-19 में 53.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि ये बताता है कि भारत के साथ बिजनेस करने में चाइना का फायदा ज़्यादा हो रहा है। अब बात करते हैं भारत में चाइनीज़ कंपनी कौन कौन सी है। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में मोबाइल की चाइनीज़ कंपनियां कौन सी है। इस मामले में चाइना को मानना पड़ेगा। आप सब सोचते होंगे कि ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस ये सब अलग अलग कंपनियां हैं और सबके ओनर भी अलग अलग है। लेकिन आपको बता दें कि दरअसल ये सब की पेरेंट कंपनी एक ही है जिसका नाम बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसका मतलब सब ब्रांड का पूरा प्रॉफिट चाइना के बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स को ही जाता है। और इनकी पावरफुल मार्केट स्ट्रेटजी को तो देखो, इन्होंने हर ब्रांड को अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर दिया है, जिससे लोगों को इसकी भनक भी न हो कि एक ही कंपनी है। वाकई में बिजनेस के मामले में चाइना बहुत ही पावरफुल है। दूसरे चाइनीज़ मोबाइल कंपनियों की बात करें तो इनमें हुआवी, मोटोरोला, ली इको, जियोनी, TCL जैसे पॉपुलर ब्रांड शामिल है। भारत में चाइनीज़ सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन की बात करें तो जिनमें 59 बैन हो चुके हैं और कुछ अभी भी जारी है। आइए एक एक कर नज़र डालते हैं। सबसे पहले अलीबाबा ग्रुप का UC ब्राउज़र, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। बाइट डांस ग्रुप के सब ब्रांड जैसे टिकटॉक, वीगो वीडियो, न्यूज़ रिपब्लिक जैसे ऐप है। टिकटॉक की बात करें तो इंडिया में टिकटॉक काफ़ी पॉपुलर था और 119 मिलियन एक्टिव यूज़र्स टिकटॉक यूज़ कर रहे थे, जिससे पूरी तरह चाइना अपनी झोली भर रहा था। अब बात करते हैं पबजी गेम की, तो एक्चुअल में पबजी गेम को एक कोरियन कंपनी ने डेवलप किया था, जो कि चाइनीज़ कंपनी टेंसेंट के अंदर चल रही है। इसका मतलब पबजी गेम का भी पूरा प्रॉफिट चाइनीज़ कंपनी टेंसेंट के अंदर ही जाता है। और इंडिया में पबजी का क्रेज़ अब तक जारी है, जो कि चाइना को काफ़ी प्रॉफिट दिला रहा है। दूसरे चाइनीज़ ऐप्स की बात करें तो उनमें वीचैट, व्हाट्सकॉल, CM ब्राउज़र, बैटरी डॉक्टर, क्लीन मास्टर, शेयरिट, जेंडर, कैम स्कैनर जैसे एप्लीकेशन शामिल है। तो ये थे कुछ चाइनीज़ पॉपुलर ब्रांड्स जो कि चाइना को काफ़ी हद तक प्रॉफिट कमा कर दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर यह बात बताना ज़रूरी है कि इंडियन गवर्नमेंट चाहकर भी चाइनीज़ कंपनियों को पूरी तरह से बैन नहीं कर सकती, क्योंकि ये दोनों भी देश WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में लिस्टेड है, जबकि WTO का मेन एम यही है कि बिजनेस को ग्रोथ दिलाना। हाँ, भारत सरकार चाइना से आने वाले इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी ज़रूर लगा सकती है, ताकि उसके प्रोडक्ट्स भारत में महंगे हो जाए। लेकिन यही काम चाइना भी कर सकता है, जिससे इंडियन कंपनियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और साथ ही में आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि मेरे ऐसे ही वीडियोस अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।